friends, you are watching on my YouTube channel. Okay, तो let's start our topic. तो जो हम टॉपिक कर रहे थे हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे. तो हम लोग पढ़ रहे थे सेल के बारे में और सेल में हमने काफी चीजें देख ली थी और उसके बहुत सारे ऑर्गेनिल्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया था. तो आज हम जिन ऑर्गेनिल्स के बारे में बात करेंगे वो है राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो पहले हम देखते हैं राइबोसोम क्या होता है. तो सबसे पहले हमारा राइबोसोम. राइबोसोम को सेल का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है. मतलब कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कौन होता है? वो होता है राइबोसोम. तो राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है राइबोसोम को? बहुत सिंपल है, क्योंकि सेल का जो पार्ट राइबोसोम जो है यहीं पर प्रोटीन को बनाया जाता है. मतलब प्रोटीन सिंथेसाइज यहीं पर होता है राइबोसोम के अंदर, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है. और ये जो है सेल का मतलब बहुत सेल का जितना वेट होता है ना उसका 25% वेट जो है वो लगभग 25% जो है वो राइबोसोम का होता है. तो मतलब इसका वेट बहुत ज्यादा होता है सेल के अगर हम अकॉर्डिंगली देखेंगे तो और इसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसाइज किया जाता है. तो इसीलिए इसको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. और इसके अलावा ये जो है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है. तो प्लांट सेल में भी प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है और एनिमल सेल में भी होता है ये. तो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोटीन बनता है तो प्लांट सेल के अंदर जो प्रोटीन बनता है वो डायरेक्टली जो प्लांट है वो उसे यूज कर लेती है. तो इट इंजेक्ट्स प्रोटीन डायरेक्टली टू द प्लांट. तो ये है हमारा राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम जो है वो उसका क्या फंक्शन है. तो सिंपली ये क्या करता है, ये प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है. इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं राइबोसोम के ऊपर. जो एमसीक्यू के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं. इसके बाद हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का. और इसको सेल का मैन्युफैक्चरर कहा जाता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सेल का मैन्युफैक्चरर कहा जाता है. तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि मैन्युफैक्चरर किसे कहते हैं तो वो कहते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को. बट क्यों कहते हैं मैन्युफैक्चरर? मैन्युफैक्चरर इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैट का और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. मतलब यहाँ पर फैट भी बनता है और प्रोटीन भी बनता है. प्रोटीन हमने राइबोसोम में पढ़ा है. तो राइबोसोम में ये प्रोसेस जो है ये ज्यादा होता है. मतलब प्रोटीन का जो मेन फंक्शन है बनने का वो राइबोसोम में ही होता है. बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है. वो हम देखते हैं किस तरीके से. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इसको दो पार्ट्स में बांटा हुआ है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट्स में बांटा हुआ है. एक है सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बनता है फैट जिसे हम लिपिड भी कह सकते हैं. तो यहाँ पर सिंथेसाइज होता है फैट का. सिंथेसिस ऑफ फैट और लिपिड आप कुछ भी कह सकते हो, फैट और लिपिड. और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है यहाँ पर बनता है प्रोटीन. तो यहाँ पर सिंथेसाइज होता है प्रोटीन का. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन किस तरीके से बनता है? तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है. तो इसका स्ट्रक्चर जो है
रेटिकुलम का स्ट्रक्चर ना ट्यूब की तरह होता है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की तरह होता है वो, इस तरीके से। तो ये ट्यूब का ना एक नेटवर्क की तरह बना होता है इस तरीके से, और ये कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरीके से कुछ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। और ये जो आप देख रहे हो, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसमें इनके सरफेस पर कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये ग्रेन्यूल्स कुछ नहीं बल्कि राइबोसोम होते हैं। इसके सरफेस पर कुछ छोटे छोटे ये जो पॉइंट जैसे दिख रहे हैं, ये ग्रेन्यूल्स होते हैं और ये राइबोसोम्स होते हैं, और यहीं पर प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो इसी ग्रेन्यूल्स के अंदर होते हैं। ये जो है ये क्या है, एक तरह ये राइबोसोम है, एक तरह से राइबोसोम, और यहीं पर प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है। तो अच्छा, हमने राइबोसोम हमने अलग से भी पढ़ा है, तो ये नहीं है, ये दोनों मिक्स नहीं है, ये है अलग से ऑर्गेनील है सेल का, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका अपना भी राइबोसोम होता है, मतलब अपना ये प्रोटीन जो सिंथेसाइज करने का काम है ये भी करता है। तो हमने प्रोटीन, जैसे हमने डीएनए पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, और हमने देखा था कि जो डीएनए आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था उसमें उसके पास भी अपना प्रोटीन होता है, क्योंकि वहां पर भी प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटीन होता है। और उसके अलावा यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके पास भी अपना प्रोटीन होता है, और राइबोसोम में भी प्रोटीन, राइबोसोम तो है ही इसी के लिए स्पेशल कि प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि सेल के कौन से पार्ट में प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है, तो इन सभी ऑप्शंस को ध्यान में रखना है कि इन सभी जगहों पर होता है। ठीक है, इसी तरीके से डीएनए का आता है, तो डीएनए भी कहाँ कहाँ पर होता है वो भी चीज हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर भी प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है, क्योंकि यहाँ पर भी राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका फंक्शन बेसिकली क्या है, तो इसका फंक्शन हमने देख ही लिया है। इसका फंक्शन यही है कि ये सिंथेसाइज करता है फैट और लिपिड, फैट को और प्रोटीन को, और इसके अलावा इसी से रिलेटेड हम देखते हैं इसका फंक्शन और भी है कि ये जो फैट और लिपिड बन रहा है यहाँ पर, फैट और प्रोटीन जो है इसका यूज कहाँ पर है, तो इसका यूज जो है ये भी इसका एक फंक्शन है कि इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, मतलब फैट जो यहाँ पर बन रहा है और प्रोटीन जो बन रहा है उसका यूज जो है वो सेल का कौन सा पार्ट करता है। तो ये जो आपने देखा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, तो इसका जो मेम्ब्रेन है, ये कवर, ये जो ट्यूब है ये कवर होता है एक मेम्ब्रेन से, तो इट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये बनता इन्हीं फैट और प्रोटीन से है, और सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही नहीं बल्कि सेल के जितने भी मेम्ब्रेन आप देखते हो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने पढ़ा था, वो सब भी इसी फैट और प्रोटीन से बनाए जाते हैं। तो इसका काम सबसे पहले क्या है, इसका यूज है सेल मेम्ब्रेन बनाना, सेल मेम्ब्रेन के अलावा इसका यूज और कहां पर होता है, तो इसका यूज होता है डिटॉक्सिफिकेशन में। ये डिटॉक्सिफाइड करता है, बट किन चीज का ये डिटॉक्सिफाइड करता है, तो जैसे जो लिवर होता है हमारा, तो हम लोग ऐसी बहुत सारी अनवांटेड चीज हमारी बॉडी में जाती रहती है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो अल्कोहल लेते हैं, तो उससे जो हमारे अंदर जो कुछ बैक्टीरिया या कोई ऐसी टॉक्सिक चीज चली जाती है, मतलब पॉइजनस चीज हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है लिवर के अंदर, तो उस लिवर के अंदर उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि डिटॉक्सिफिकेशन जो करती है तो ये कहाँ पर करती है, तो लिवर के अंदर जो टॉक्सिक चला जाता है किसी भी चीज के थ्रू, तो उसको डिटॉक्सिफाई करती है। इसके अलावा ये एंजाइम्स और हार्मोन्स भी बनाती है, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स।
लाइसोसोम में आपने पढ़ा था कि लाइसोसोम को स्वीसाइड बैग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइसोसोम जो है वो कुछ एंजाइम कंटेन करती है और वो एंजाइम से हार्मफुल बैक्टीरिया को भी मारती है, और उसके अलावा वो अपने, अगर वो फट जाए, वो बैग जो है वो फट जाए लाइसोसोम, तो वो अपने सेल को भी मतलब डाइजेस्ट कर लेती है। तो वो एंजाइम उसके पास आता कहाँ से है? वो एंजाइम आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। मतलब यहाँ पर ये जो एंजाइम बनाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो एंजाइम जो है, वही एंजाइम जो है लाइसोसोम यूज करती है, ठीक है, डाइजेस्ट करने में। तो यहाँ पर एंजाइम्स भी बनते हैं, हार्मोन्स भी बनते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसी फैट और प्रोटीन से बनाया जाता है। तो ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। इसको मैन्युफैक्चरर बोलते हैं क्योंकि आपने देखा बहुत सारी चीजें, फैट का और प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है, एंजाइम बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, तो इसलिए इसको मैन्युफैक्चरर कहा जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। और अब जो कुछ भी हमारे रह गए हैं सेल ऑर्गेनेल्स, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।